आज हम आए हैं बाराबंकी जिला के विधानसभा क्षेत्र दरियाबाद के अरसंडा गांव में। तो यहाँ पर हमें पता चला कि कबीर पंथ के महान संत यहाँ रहते हैं। हालांकि मुझे नाम उनका नहीं पता है और मिलने के बाद ही पूरी जानकारी करेंगे। तो ये पीछे जो रास्ता आया हुआ है ये अरसंडा गांव, पीछे आप देख रहे हैं ये अरसंडा गांव है, ये अरसंडा गांव है। तो इसी में महाराज जी ने अपनी कुटिया बना रखी। तो पहले हम कुटिया में चलते हैं और देखते हैं कि महाराज जी हैं या नहीं। तो पहले हम चलते हैं कुटिया। ये सामने देख रहे हैं अरसंडा गांव है। अरसंडा गांव से ये रास्ता आया हुआ है और ये देखो छोटा सा जंगल है, ज़्यादा घना जंगल नहीं है। और नीचे ये तालाब है और ये मेन रोड पर जो टिकैत नगर से अयोध्या सड़क निकल गई है, ये रास्ता वहीं जाकर मिला हुआ है। और यहीं पर ये देखो ये अंदर कुटिया का रास्ता बना हुआ है। तो हम यही चल रहे हैं कि महाराज जी की कुटिया देखते हैं। संत लोग जंगलों में ही अपना स्थान बनाते हैं क्योंकि वहाँ शोर शराबा नहीं रहता है। और ये पास में ये तालाब है, काफ़ी गहरा तालाब है ये। तो ये महाराज जी की जो है ये कुटिया है। महाराज जी के कपड़े सूख रहे हैं। महाराज जी आएंगे फिर उनसे हम बात करेंगे। ये कबीर साहब की मूर्ति लगी हुई है। हाँ। तो महाराज जी आ चुके हैं, कहीं भ्रमण पर गए थे। छोटी सी कुटिया है, छोटे से जंगलों के बीच में बनी हुई है। महाराज जी आपका शुभ नाम क्या है? चंद्रदास। चंद्रदास। यहाँ कितने दिनों से रह रहे हैं आप? ये सही दिन से रहे। अच्छा। तो अभी महाराज जी से बैठकर बात करेंगे। और ये देखो हैंडपंप लगा हुआ है, छोटी सी जगह है। संतों के पास उतनी व्यवस्था नहीं होती है, तो भैया संघर्षमय जीवन है। कहते हैं जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, और मैं बपुरा बोलन डरा रहा किनारे बैठ। अगर खोजना चाहो तो क्या नहीं मिलता है। हमें यहाँ पर तकरीबन पौन घंटा हो गया खड़े खड़े, और हम तो यही सोच रहे थे कि महाराज जी से मुलाकात नहीं होगी, लेकिन ये हमारा परम सौभाग्य है कि महाराज जी से मुलाकात हमारी हो गई। अभी हम महाराज जी से बैठ करके चर्चा करेंगे। और ये कबीर साहब की मूर्ति लगी हुई है। एक बात ये मान लीजिए दोस्तों कि आज पृथ्वी पर संत नहीं रह गए हैं। पृथ्वी जो है संतों से विहीन हो रही है। और अगर आपको गलती से भूले भटके अगर संत मिल जाएं तो आप परम सौभाग्यशाली हैं। ये जो संत जी हैं कबीर पंथ से हैं, इनको देखकर आप ये नहीं बता सकते कि ये संत हैं, क्योंकि जैसे हम कपड़े पहनते हैं वैसे ये भी कपड़े पहनते हैं। तो संतों को पहचानना बहुत मुश्किल बात है। और जब आप उनसे बात करेंगे, उनके विचारों को सुनेंगे, तब आपको पता लगेगा। तो दुर्लभ है, संतों का मिलना बहुत ही दुर्लभ है। आपके भाग्य अच्छे हैं, आपने अच्छा कर्म किया है, तभी आपको संत मिलेंगे, अन्यथा संत इस पृथ्वी पर नहीं है। वो भी छुपे हैं। अब ये देखो पूरे जंगल के अंदर ये कुटिया बनी हुई है
ये जंगल के बीच चारों तरफ खेत है। देखने वाले ये नहीं पहचान पाएंगे कि ये संत की कुटी है, क्योंकि संतों की वेशभूषा अलग होती है। भगवा कपड़े होते हैं, त्रिशूल होता है, कमंडल होता है, बड़ी बड़ी मालाएं होती हैं। वही साधु होता है, जटाएं होती हैं। लेकिन आप ये महाराज जी को देखोगे तो पहचान ही नहीं पाओगे। ये कहोगे कोई गांव के होंगे, तो संत लोग छुपे हुए हैं। आप सौभाग्यशाली हैं, तभी आपको संत मिलेंगे, अन्यथा संत मिलने वाले नहीं हैं। समय ऐसा है, कलयुग का प्रभाव ऐसा है कि संत को भी छुप कर रहना पड़ रहा है। आजकल संत लोग भी छुप कर रहते हैं, अपने आप को शो नहीं करते हैं, क्योंकि दुनिया सारी व्यसन में फंसी हुई है। चमत्कार को नमस्कार। आजकल जो 2 नंबर का काम कर रहा है, उल्टा सीधा काम कर रहा है, उसी की जय जयकार हो रही है। तो भैया संत लोग इनसे दूर रहते हैं। एकांत वासा जलिया न झांसा। तो हम महाराज जी से बैठ करके चर्चा करेंगे और कुछ उनसे ज्ञान अर्जित करेंगे और हम आपको भी सुनाएंगे। तो चलते हैं महाराज जी के पास। हम पढ़े लिखे होतन, प्रवचन करत होतन, यानी हमें एक अक्षर कुछ मालूम नहीं है। महाराज जी आज हमको मिल गए हैं। मैं काफ़ी देर बाहर खड़ा रहा। हमने तो यही सोचा था कि महाराज जी से मुलाकात नहीं होगी, लेकिन ये हमारा परम सौभाग्य है जो महाराज जी से मुलाकात होगी। महाराज जी बता रहे हैं पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन जो दिव्य ज्ञान होता है वो अंदर कूट कूट कर भरा होता है। तो सबसे पहले महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि आजकल हर आदमी के पास पैसा है, हर आदमी के पास धन दौलत है, हर आदमी के पास परिवार है, बच्चों को अच्छा अच्छा पढ़ा लिखा रहे हैं। सब कुछ होने के बावजूद आदमी अंदर से सुखी नहीं है। उसका क्या कारण है? कारण हर आदमी परेशान है। हर आदमी परेशान है। मन जो है तो इच्छाएं पूरी नहीं होती है। जब इच्छाएं पूरी हो जाएं तब सुख शांति मिल जाए, लेकिन इच्छाएं कभी पूर्ति नहीं हो रही है। इसे जिसे 10 रुपया कमाते हैं तो कहते हैं हम कल 20 हो जाए, हमारा 100 रुपया कमाते हैं तो कहते हमारे 200 हो जाए। तो ये कल्पना जो है बढ़ता जा रहा है, इससे इच्छाएं नहीं पूरी है। 10,000 तनख्वाह मिल रही है तो 10,000 के बजाय 20,000 खर्चा बढ़ रहा है। हम मिले से पहले वो प्लान बना रहा था। मिले से पहले प्लान बना रहा था कि यानी हमें यूं काम करना है कल। आजकल पूजा पाठ भी लोग ज्यादा कर रहे हैं। पूजा पाठ तो होते हैं, लेकिन उसका भी फल नहीं मिल रहा। पूजा दिन रात गिन जाते हैं। जब इंद्री शुद्ध रहें, मन चंचल होता है। हर आदमी का मन चंचल होता है। आज यहाँ हन, कल हुआ हन, परसों हुआ। तो मन को कंट्रोल रखने कोई तरीका है? तो मन अपने मन के मार लियो, बस वही जगह पर शांति आ जाए। मन को मारना तो बड़ा मुश्किल है। बस यही से तो जब संतोष ना आई, गाज धन राज धन गाज धन खान, धन रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। लेकिन संतोषी तो नहीं होता है। जैसे हमने देखा कि फला आदमी के पास गाड़ी है, क्या बताए मेरे पास भी आनी चाहिए। हाँ। अब उसको जुटाने के लिए तेरे तेरे के अपना हटकंदे आदमी अपनाता है। हाँ, बस यही से दिक्कत है। जब संतोष आ जाए तो इच्छाएं भगवे न करी।
अच्छा महाराज जी, जैसे कहते हैं कि जैसा बोओगे वैसा पाओगे, तो जैसे हमने अपने माँ बाप की खूब सेवा किया, हाँ भगवान समझ करके सेवा किया, हाँ, लेकिन हमारी औलाद हमको डंडे मार रही है, ऐसा क्यों? वो हमारा पूर्व का भाग है, जो हमारा पिछला कर्म है, हाँ तो हमका लेना पड़ी। जैसे हम न जान में अनजान में कुछ भवा हो, वो तो ठीक है, और जो हम जानते हुए हम सुबह के 11 बजे गलत काम करी, तो वो काम का भोगना पड़ी। वो मिटेगा नहीं। वो तो हमारे कमावा है। जैसे हम कोई के 2 थप्पड़ मारा, तो वो तो हमका मिलना ही मिलना है। आज ना मिली काल मिली, मिली है जरूर। ऐसे हमका बोया नहीं हुआ। वो हमरे है, हम 2 गाड़ी दिहन है आपका, तो हमको वो गाड़ी लौट के वापस मिली है। ये नहीं कि हमको न मिली, तुम न दिया कोई दूसर दे। वो घूम फिर करके वापस ही आना है। हाँ, वापस आना है। जैसे हाँ। हम तुम्हारा ले लिहन है और हम नहीं दिहन है, तो ये धर ये खाने में नहीं देगा, तो हमको देना पड़ी। कहे से हम तुम्हारा उधार लेके खा लिया ना, तो काम का देख तो पड़ी। जब तक माफ ना हो तब तक पटी ना। अच्छा महाराज जी, अभी रास्ते में एक जटाधारी बाबा मिले थे, तो मैंने उनसे पूछा कि मांस मछली खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, तो वो कह रहे हैं कि आप स्वयं न मारो, आप स्वयं न मारो, मारी मूरी पाइए, साग बराबर खाइए। ये कहाँ तक सही है? ये नहीं, ये गलत है। कहा तो तुम मारोगे तो तुम्हें पाप लगेगा, और बाजार में मरी हुई बिक रही, ला करके खाओ। नहीं, वो तो हमका देख पड़ी भाई। कोई के जो खाए से नहीं हमें मुक्ति मिली। दया न किन जाई तो का जो खाए से हमका मुक्ति मिली। जो पर दया हो चाहिए। हाँ, दया धर्म का मूल है। दया धर्म का मूल है, दया करे चाहिए। जब हम आरा चलाए खमुका कटबे करबे, तो के भागी हम ही नहीं, आप नहीं हो। तो इसे हिंसा ना करना चाहिए कोई के, चाहे जो होए, जो पर दया करे चाहिए। कबीर साहब दया के ही ने जो पर हमेशा, और आज हमका वही करे चाहिए कि हमारे हाथन कोई के हिंसा ना हो चाहिए। जो पर दया, कोई का संकट पड़ा है, हमारे झूठ बोले से वो कोई जान बचत है, तो मैं दोष नहीं है। हमारे झूठ बोलने से अगर किसी की जान बच रही है, हाँ, तो मैं दोष तो झूठ बोलने में पाप नहीं है। नहीं है। हमारे झूठ से अगर किसी का भला हो रहा है, हाँ, किसी के भला हो रहा है तो उसका हमारे झूठ बोलने से पाप नहीं है। क्योंकि वो ऐसे कहते हैं कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। तो इसे जो पर दया करे चाहिए। अच्छा महाराज जी, जैसे कहते हैं कि जैसे कोई चीज़ सिखाते हैं, जैसे मैकेनिक गिरी सिखाया तो मैकेनिक बन गया, पढ़ाई में नौकरी मिल गया, किसी ने कोई काम किया तो ये हो गया। सत्संग क्यों जरूरी है आदमी के लिए? सत्संग जरूरी है कि उसे हमें अगर उसका हम सुन ले और ऊपर हम आधार कर लें। क्योंकि ये सत्संग स्कूलों में तो होता नहीं है। ये नहीं होता, ये संतों के पास होता है, महापुरुष संतों के पास होता है सत्संग, सबके लगे नहीं है। तो सत्संग आदमी के लिए क्यों जरूरी है? अपना आदमी क्यों समय नष्ट करे उसमें, उसको क्या मिलेगा?
अपना दुनिया भर का समय नष्ट करके वहाँ आजकल सोचते हैं कि वहाँ जाकर हमको क्या मिलेगा भाई, हम बाबा जी के पास जाएंगे, उनके भो 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 सुनेंगे, हमको क्या मिलना है। तो महाराज जी सत्संग से क्या मिलता है, दर्शकों को ये बताइए। सत्संग से ये मिलता है, दर्शन से, सत्संग से जो हमारे कर्म हैं खराब और हमका सत्संग अच्छा हमका मिल गवा तो उससे हमारा जीवन सुधर जाता है। उससे हमारा जीवन सुधर जाता है। आज हमका गुरु महाराज न मिले होती तो हम यहाँ न पहुँच पाते। हम बहुत बचपन पर छोटे रहे नत्ते बड़े, तब अपने माता पिता से बतावा रहा है कि हमें बंगला धरा दियो जहाँ पर भूड़े पर और कोई संत महात्मा मिले तो उनके साथ चले जावे। बचपन से बोला आपने? बचपन से। हाँ। तो गुरु दया से नहीं हम ऐसे चले आए। तो महाराज जी आप रहने वाले कहाँ के हैं? जियपुरवा के। जियपुरवा तो पास में ही है। हाँ पास है ना। तो परिवार के और भी लोग होंगे? हमारे वहाँ कोई नहीं है। हमारे माता पिता रहे, उनका शरीर छूट गया। अच्छा। 3 बहन रही, अपने अपने घरे हैं। एक भाई है तो इसी खुदापुर में रहता है। तो यहाँ आते जाते हैं कभी कभार? हाँ मेला भंडारा में कभी कभी आ जाते हैं, कभी घंटा 2 घंटा, बाकी नहीं। हम अकेला रहता हूँ। आप जाते हैं वहाँ? कहूँ कबो चले गए तो चले गए, नहीं जाते। बहुत लोग गांव को बुलावत है। तो परिवार में जो हैं उनसे कोई मोह नहीं आपका? हमारा मोह नहीं है, बचपन से हमारा मोह नहीं किसी का। कोई आवा है, गवा है, आने जाने का डगर है। हमसे मेरा मोहब्बत नहीं है किसी से। तो ये कुटिया आपने स्वयं बनाई है? यह कुटिया सब लोग मदद करके बनवाए ना, हमारे पास पैसा नहीं है। यही गांव वाले पीछे? गांव वाले हाँ। अच्छा। और एक महात्मा हमारे यहाँ रात रहे, 50-60 हजार रुपया महात्मा जी लगा दी। अच्छा। हाँ। तो उनका शरीर छूट गवा, चोला बदली हुई, चले गए। हम हैं यहाँ पर, तो यहाँ हमारे गांव राव बस्ती भोजन दिए थे, सेवा पानी दवा पानी का दिया था। अगर हमारा तबीयत नहीं शरीर ठीक है तो गांव वाले हमारी सेवा करते। गांव वाले सम्मान करते हैं? हाँ गांव वाले हमारा सम्मान करते हैं। आज वो सम्मान न करते तो हम ये कहाँ रह पाते। क्योंकि इस कुटिया के नाम कोई जमीन भी नहीं है, बस नहीं, बस जितना एक घेरा है इतना ही है बस। हाँ यह दीन है तब मिला है, नहीं कुछ नहीं रहा है। ये कुछ नहीं रहा। हम आए रहा नहीं यहाँ सावन के पूर्णवासी के दिन। तो जो बंगला रखा है, घर बना है, यहाँ रहन है। तो 3 साल हुआ रहन है, उसके बाद यति जमीन मिली है तो सब लोग बनवाए हैं, तब हम ये बसर कर रहे हैं। आश्रम अपन पढ़रावा है, पढ़रावा जहाँ गुरु बोध रहा था। अच्छा। हाँ हम हुआ के रहे वाले हैं। तो वो तो बहुत बड़ा आश्रम, वही रहना चाहिए वहां पर। तो बिगाड़ बनगाड़ नहीं रहे, छोड़ दिए। आज लोग जर जोड़ धने के तो लड़ाई है, और कह तो है नहीं। हाँ दुनिया में दुश्मन 3, जर जोरू जमीन 3। तो हम सब छोड़ दिए। हमको हमें जरूरत नहीं है, कहीं एक रोटी तो मिल भी करी। और लड़ाई झगड़ा से है, हम चलिए कोर्ट कचहरी खड़े हुई तो शोभा नहीं देता है। ये तो बात है। तो यहाँ भोजन आप खुद बनाते हैं? हाँ बना ले थे, और न्योता पड़ा था तो चले जाए थे। हाँ अब पीसा हुआ इनको धरे के रहना गेहूँ।
तो ये लाइट लगता है कि विधायक ने लगवा दिया है, हाँ विधायक लगवाई नहीं का, सतीश शर्मा। हाँ दोनों लाइन के लगवाए हैं। भंडारा मावत है। वैसे विधायक जी बढ़िया आदमी अच्छे हैं, आदमी है, बढ़िया है। क्योंकि वो लगभग जितनी भी कुटिया हैं, जितने भी धार्मिक जगह हैं, वहाँ पर कुछ नहीं तो लाइट की व्यवस्था तो कराई थी। हाँ लाइट की व्यवस्था करा देते हैं और मौके पर पहुँच के आवत है। जो बलावा जाता है तो आवत है, नहीं विधायक कहाँ ही देख पड़त है, लेकिन वही क्षेत्र में घूमा करत है, आवा करत है। उनके अच्छी प्राप्ति है तो इससे सबसे मिलत है, और सब कोई बलावत है तो सबके यहाँ पहुँच जाए। अच्छा महाराज जी, जब आप छोटे थे बचपन में, हाँ तो आपके दिमाग में कैसे ये बात आई? भाई छोटे छोटे बच्चे सब खेलते कूदते रहते, लेकिन आपके दिमाग में कैसे ये बात आई कि हमको साधु ही बनना? अब हमारा विचार बन का बाउट का अतने रहे ना, अतने रहे कि हम साधु बन जावे, हम घर में ना रहे। अपने माता पिता से कहा कि तुम हमार कमाई तुमका नहीं बधाई खाएगा। निकल लिया ना। तो आपको ये रास्ता अच्छा लग रहा है? हमको ये अच्छा लगा था, सबसे अच्छा है, सबसे सुख है। न किसी से लड़ाई, न कोई झगड़ा, न कोई बैर, न कोई ईर्खा, न दोस्त। जोन मिले जोन खा लियो, नहीं चुपे अपने में गुजर कर लियो, आराम से बैठे रहो। यहाँ तो नहीं कोई कहो जाए कि आज टहल नहीं भाई। कभी कभी ऐसा भी होता होगा खाना भी नहीं बनता होगा, ऐसा कभी आया समय? जो समय आवत है तो बनत है, और नहीं समय है तो नहीं बना। कभी ऐसा हो जाता है कि आज घर में अन्न नहीं है तो आज कुछ नहीं बनेगा, ऐसा कभी आया जी? हाँ कभी हो जाता है, लेकिन ये भवा नहीं है भाई। हम चाहे हमारे यहाँ पौवे बनाज रहा जरूर है। ये सदगुरु की कृपा है। कृपा है गुरुदेव, यानी हम भूखे कभी पौड़े नहीं है, ना बनाई खाए तो वह बात अलग है, लेकिन हम भूखे नहीं पौड़े ना। कहा था साईं हमको इतना दीजिए, मैं न भूखा रहा ना कोई भूखा जाए। हम क्या करें कि हमारा जीवन सफल हो जाए? कोई सबसे आसान रास्ता क्या है कि मतलब परिवार भी ना छोड़ना पड़े, परिवार में रह करके हम क्या ऐसा करें कि हमारा जीवन सार्थक हो जाए? जीवन में देखो भैया यो है कि यानी हम एकदम मवन रही, ये से हम कोई से कुछ सुनी ना, लड़ाई झगड़ा ईर्खा दोष हम ना कोई सुनी, तभी हमें सुख है। और जब वही परबंध में हम बाजे हैं तो सुख नहीं है। हमारे विचार से तो यही है, परिवार में रह के चुप्पी रखो, चुप्पी रखो, शांति रखो। एक माताई ने बहुत लड़त रहा, बहुत लड़त रहा, तो कहन की लड़ो ना, तो कहन अंगुरी दिखा दिन कि चुप रहो। जब खुद चुप रही हो तो लड़ाई झगड़ा होवे नहीं करी, संतोष रही हो। और जब एक तुम कहियो दो हम कहबे तो लड़ाई हुई, और जब हम कुछ कहबे नहीं करबा तो लड़ाई होवे नहीं करी। हाँ, अगर हम चुप है तो अगला कब तक भौंकी? कब लग कहे। लेकिन कभी कभी परिवार में ऐसा हो जाता है कि चुप्पी तोड़नी पड़ जाती है। तब भलाई है जब हम न बोले, तब भलाई है। नहीं बेटा गलत रास्ते पे जा रहा है, बहू गलत रास्ते पे जा रही है, हम चुपचाप बैठे देखते रहे तो ओका समझावे पड़ी। अगर समझ में आवत है कि भैया ये रास्ता गलत है, यार न चलो, बहू या ढर्रा गलत है न जाओ, तो अगर वो मान जाए तो ठीक, और न मानी है तो का हम मार के न सिलियाए पे वो करिए अपने मने भी।
बारिन बाग जाना है। तुम कहा था चलो ऐसे टिकाई नगर चलो, हमका जाकर बारिन बाग, आपका टिकाई नगर जाकर, तो दोनों जने की सलाह सहमत बन जाए तो ठीक है। और जब सहमत नहीं बन रही है तो अपन डरा तुम जाता, अपन हम गए। किसी की अगर हम उपासना करें, किसी की पूजा करें, तो आजकल तो बहुत सारे देवता हैं। अभी मैंने देखा ये सड़क के किनारे गंगा माता कोई हो गई है। जब हम छोटे छोटे यहाँ बाइन बाग पढ़ने जाते थे तब कोई गंगा माता नहीं रही। अब यहाँ पर मैंने देखा लोग कोहरा भरत हैं और भंडारा भी होत है। तो ये क्या है? ये अपने समझ के फेर है, उनका हम रोक न पेबे ना आप रोक पाइयो। जैसे बिरवा का मान्य है कि बिरवा में देवता है, हम कहीं भाई मैं नहीं है, मैं को बोलत है तो का मन है हमरे कहे, वो जो उनके विचार हो वह करे। तो इसमें तो हमको मुक्ति नहीं मिल रही। इमा कहा हमका मुक्ति मिली, कि तो समय नष्ट हो रहा है। समय नष्ट हो रहा है। मुक्ति हमका कब मिली? हम अपने घर में माता पिता हैं, हम उनकी सेवा करी, उससे दर्जा अच्छा बड़ा कोनो दर्जा नहीं है। माता पिता की सेवा करना मेन देवता हमारे मेन देवता वही हैं आपके, आपको ज्ञान पालन पैदा के हैं। यानी माँ के पेट माँ 9 महीना हम गर्भ में रहे, 9 महीना पेट में माता के गर्भ में रहे। तो जब हुआ नरक में हम पढ़े रहे, नरक कुंड में, तो हम हुआ कहते रहे कि चलो यहाँ से हमें छुटकारा मिले तो हुआ हम भजन करवे। अब हुआ से जब तुम आयो तो भई के 8 मास 9 उतरे में रहे, धरती में घबराए। फिर धरती पाए गया तो हम रोई थे। तो आज माता कहा था कि तुम आज हमारे भैया बहुत रोए, भैया हमारे बहुत रोए। तो वो रोवत नहीं है, वो कहा थे तुम कहाँ हो हम कहाँ, तुम कहाँ हो हम कहाँ। हम करार किया ना है कि हम भजन कर रहे, अलौट के माया में फंस गए तो सब भजन खत्म हो गया। तो आजकल माता पिता का सेवा बहुत बिरले कोई करत है। अलग अलग जगह माता पिता मतलब अलग अलग मात झुकाई हैं, ससुराल जई हैं। हाँ, हुआ सास ससुर के पैर छू ले, हुआ सास ससुर के पैर छुअत हैं कि नहीं छुअत हैं। अब आज घर में माता पिता घर में बैठा है तो मुख्य देवता है, उनका लजात देखे उनके पैर न छुए। ये इतनी बड़ी खूबी है लड़कन में, बहू माँ लड़कन में बहुत बड़ी खूबी है कि सिर नीचे नहीं आ सकता। अगर नीचे सिर आएगा तो नीचा हो जाए पद, ऊंचा न हो। किसी ने कहा भी है कि तुम्हारे कारण, तुम्हारे वचनों से, तुम्हारी करतूतों से अगर माँ बाप के आंखों में आंसू आते हैं तो तुमने जिंदगी में जितना कमाया धमाया, हाँ सब स्वाहा, सब बेकार है। तो माता पिता का सेवा करना चाहिए, माता पिता का मतलब ठोकराना चाहिए। लेकिन आजकल बच्चे कहते तुम ही माता पिता छोड़ो, हम भी माता पिता बन गए हैं। तो वो तो माता पिता वाले तो भाई हो ही नहीं गए, जन्म तो महीन तो उनका दियो है। तो वो दूसरे को जब दूसरे बहुरी आए तो उनके बन गए, तो उनके हो गए। ये तो परंपरा चली हुआ है। जिनके माता पिता नहीं वो किसकी पूजा करें?
अब जिनके माता पिता नहीं है तो उनके बाल बच्चे हैं। तो बाल बच्चों की पूजा करें। बाल बच्चे की सेवा करना है। अब चाहे पूजा करो चाहे सेवा करो तो बात हाँ, सेवा ही पूजा है। सेवा ही पूजा है। अब छोटा बच्चा है, माता पिता नहीं है, तो उसका सेवा आपको करिए, आपके अलावा घर में जो कोई गार्जियन हो वही तो करी। वो भी एक पूजा है। यही पूजा है, एक दूसरे को जियाना। सेवा ही तो मूल है। कहते हैं कि मन ना रंगायो रंगायो जोगी कपड़ा। अब जैसे कहते हैं कि गंगा में जाओ नहाओ तो वहां सारे पाप धुल जाते हैं। तो गंगा में क्षमता है कि हमारे पाप धुल देगी गंगा? अब उनका विश्वास है तब तो जाते हैं नहाते हैं। तो ये हमारे घर में माता पिता वैसे बैठे ध्यान नहीं दे रहे हैं, वहां जा करके हम दुनिया भर का लुटाते हैं पैसा। तो एक ढर्रा बना है। अब हमारे घर में जैसे मान लो हमारे पिताजी बीड़ी पीते हैं, उनको बीड़ी के लिए 10 रुपए नहीं दे सकते हैं। हाँ। और बाहर हम दुनिया भर का दान कर रहे हैं, तो वो दान काम आएगा हमारे? जब खत्म भूखन मरी है तो वो दान से हमें कोई लाभ नहीं मिले। जब घर से कहीं है कि हाँ हमारे बेटा अच्छे हैं, हमारे बेटा बड़ी सेवा करत है, हमार बहू बड़ी सेवा करत है, तो उनके संस्कार तो अच्छे बनत है। आज्ञाकारी माने जाते हो। जिसे हमका ढर्रा कोनो बताओ ऊपर हम अमल ना करी, हमारे अच्छी ढर्रा हमारे लिए बताए रहे हो आप, और ऊपर हम अमल करी तो हम अच्छे हैं तुम्हारे लिए, और ऊपर हम नए अमल किए हैं तो हम आपके लिए खराब हैं। तो अच्छे मार्ग पकड़े के चाहिए, अच्छे विचार ले चाहिए। अच्छे विचार से हम अपन ढर्रा चलना है, अपने रास्ता आना है, अपने रास्ता जाना है, न किसी से लेना है न देना है, तो स्वतंत्र रहना है। अच्छा, खान पान पर भी विचार रखना चाहिए। खान पान पर विचार रखना चाहिए। खान पान तो जरूरी है। धूर पान बीड़ी तम्बाकू गलत व्यवहार न करे चाहिए। जो सूखा रूखा भोजन घर में है उसका खा ले चाहिए। लेकिन महाराज ये रूखा सूखा क्या अच्छा लगा था आजकल? तो मिर्च मसाला चटपटा। अरे तो फिर भाई जो जैसे उसका नहीं अच्छा लगा तो वही तो अपनी मतलब परेशानी बड़ी है। ओ, सादा जीवन सादा रहना बड़ा कठिनाई है। सादा विचार चलना यानी बड़ी कठिनाई है। और लोग मिर्चा मसाला खूब सही कर खाते हैं, हम नहीं खाई थे। अच्छा महाराज, यहाँ पर हमारे पिताजी का खुद देखा है, कोई कब्बो उनका हम जो है दातुन करत नहीं देखा। वो खेत में काम करते थे, वही मिट्टी उठाई रगड़ लिया और वही ट्यूबवेल के पानी से कुल्ला कर लिया, कर ली। और चने के बिजरी रोटी, लहरक रोटी और नमक मिर्चा यही खाते थे। तब यह पैदा और वो 2-2, 3-3 कुंटल एक बार सर में लेकर चले जाते थे। और मरते मरते मर गए, उनके दांत मरते मरते तक वो कच्चा चना चबाते थे। वो दांत अच्छे रहे, दांत अच्छे रहे, मजबूत रहे। तो हम दुनिया भर का टूथपेस्ट करते हैं, हाँ, तब भी दांत हिल रहे हैं। अब वो वैसे ही बन गवा। पहले ये मंजन कहाँ रहा, पुरुष मंजन कहाँ रहा? आपों के समय में पहले नहीं रहा बचपना में।
हाँ, कोई परदेसी जैसे हमारे भाई भाई आए तो वो लेकर के आते थे, करते थे, देखते थे ये क्या चीज है। हाँ, और देहात में नहीं रहा। देहात में दतून की, बबूर की है, नीम की है, प्यार पेड़ की दतून ला कर लेते हैं। अक्सर करके भेटवास जामता है पेड़ करे आम के। छोटी छोटी पत्ती होती है। हाँ, भेटवास दतून तोड़ लावत है ना, जैसे आप आम के तल्ले जामा है तो आम की दतून न तोड़ी जाए, भेटवास वो खतून लिन जाए, दतून कर लिन जाए, आम बचा रहा। महाराज जी का कहना है कि आपके देवता सिर्फ माता पिता हैं, दूसरा कोई देवता इस पृथ्वी पर नहीं है। ये हमारा वहम है कि हरिद्वार जाएंगे, काशी जाएंगे, मथुरा जाएंगे, वहां पर ईश्वर बैठा है। ईश्वर हमारे घर में है। ईश्वर क्यों महाराज जी, हमारे भीतर भी ईश्वर बैठा हुआ है। घटमा घटमा अपने, बस जरूरत है हमको उसे पहचानने की। बस तुमको तुम पहचान लिया हो तो तुम्हारा विचार और जो नेता सही हो जी। तो उसको हम पहचानेंगे कैसे? कहते हैं बिन सत्संग विवेक न हुई। तो सत्संग जब तक नहीं करें अब राम सब जगह नहीं है, राम तुम ही हो। आपके घटमा राम बैठे भगवान, तभी आप बोल रहे हो, हम बोल रहे हैं ना। मनुष्य ही देवता है, मनुष्य ही भगवान है। जहाँ पूजा भय, जहाँ संत गुरु की पूजा भय। हमारे विचार से तो यही है कि संतों की पूजा भय है, संत गुरु की पूजा भय है। हाँ, कहते नहीं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, हाँ, साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु। गुरु ही सब कुछ है। सब गुरु है। तो गुरु करना जरूरी है क्या? गुरु करना जरूरी है, हर किसी को। सबका गुरु करना चाहिए। राम गुरु के हैं, वशिष्ठ जी गुरु के हैं, शंकर जी गुरु के हैं, यानी जितने देवता जहाँ महापुरुष रहे सब लोग गुरु तक के हैं। हाँ, तुलसीदास ने लिख ही दिया है कि गुरु बिन भाव निधि सरे न कोई, हाँ, और जो बिरंज शंकर सम होई। तो बिना गुरु का कोनो निस्तार नहीं है। गुरु हर आदमी का करना चाहिए सबको। आपने हमारे महाराज जी के विचार सुने, और ऐसे संत बहुत मुश्किल से मिलते हैं। आप सामने देख रहे हैं कि आपको यही लगेगा कोई साधारण आदमी बैठा हुआ है, कोई होगा गांव का। हम धोखा खा जाते हैं, पहचान नहीं पाते हैं, संतों को पहचान नहीं पाते हैं। लेकिन आप पैनी नज़र रखें, अगर आपके दिल में श्रद्धा संतों के प्रति है तो संत आपको मिल जाएंगे। हालांकि संत पृथ्वी पर हैं नहीं, लेकिन आप सच्ची श्रद्धा रखेंगे तो संत आपको मिल जाएंगे। आज हमको महाराज जी मिल गए हैं, हम अपनी बात यहीं ख़त्म करते हैं। अगली चर्चा फिर महाराज जी से करेंगे। तब तक के लिए महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन।